कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम कल? बट्टे पर आधारित प्रश्न। बट्टे मतलब क्या होते हैं? बट्टों का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट हिंदी में छूट मिलना। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? किसी वस्तु पर छूट मिलना। तो मैंने कल यहाँ तक पढ़ा दिया था, इससे पीछे पीछे के। जो बच्चे कल नहीं आए वो कल की क्लास सुबह को देख लेना, सभी जो नहीं आए थे कल। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कल की क्लास से आगे। कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, कल हम कितने क्वेश्चन पढ़ चुके? 5 क्वेश्चन पढ़ चुके। और आज देखते हैं, मैंने एक बात बताई थी कि हम देखो, चलो क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले, किसी वस्तु पर 12.5%, 11 सही, 1/9% तथा 10% के 3 क्रमागत क्या दिए गए? यहाँ बट्टे दिए गए हैं। उस वस्तु पर इन बट्टों से, ठीक है, कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की छूट मिली? क्वेश्चन ये बता रहा है कि 3 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं। 3 क्रमागत बट्टों का मतलब क्या है? यहाँ 3 क्रमागत छूट दी गई है। एक 12.5% की है, एक कितने प्रतिशत की है? 11 सही, 1/9%, और दूसरी तीसरी कौन सी है? 10% की। 3 छूट दी गई है। इन तीनों को मिला करके वो पूछ रहा है कि यदि इन तीनों को बट्टों को एक जगह कर दिया जाए तो कुल मिलाकर यहाँ कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? ठीक है, और ये देखते हैं कैसे मिलेगी। यहाँ मैंने ये बताया था कल भी कि 12.5% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? बता भाई, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी है? 12.5%। कितना है? 1/8। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और एक कौन सा है हमारा? 11 सही, 1/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता भाई राहुल, याद करने के लिए दिया था मैंने। हाँ राहुल, क्या है? हाँ काजल, हाँ भाई संकेत। तो कितनी है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/9 है। ऐसे ही राहुल बता, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? इससे आसान और क्या होगा? जल्दी से बता, इतना टाइम मत लगा। कितनी है काजल? फ्रैक्शन वैल्यू 10, 1/10 है। इतने कमजोर बनने की कोशिश मत करो। इतने कमजोर तो कंपटीशन पढ़ने वाले कभी होते भी नहीं। तो यहां से मुझे क्या देखो, ये छूट थी, क्या दी जा रही है? छूट। तो छूट दी जा रही है, तो 8 पर कितना कम हो गया? 1। 9 पर कितना कम हो गया? 1। और 10 पर कितना कम हो गया? 1। क्योंकि छूट दी जा रही है। क्या दी जा रही है? छूट। मुझे 8 पर 1 रुपए की छूट मिली, 9 पर 1 रुपए की छूट मिली, 10 पर 1 रुपए की छूट मिली। तो क्या करेंगे अब यहाँ से हम, ये हमें याद होने चाहिए थे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, याद होने चाहिए थे। तो और हमेशा ये जो वैल्यू होती है नीचे, जो हर में वैल्यू होते हैं, तो क्या करते हैं, इसको क्या माना जाता है? हमेशा कुल माना जाता है, या फिर ओरिजिनल बोल सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये क्या होता है? हमेशा यहाँ कुल होता है। ये क्या होता है? नीचे जो हर में होता है वो क्या होता है? कुल होता है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी मेरी? 8। 8 पर 1 रुपए की छूट हो गई तो कितने बच गए बच्चों? 7। ओरिजिनल दूसरा क्या है मेरा? ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 9। 9 पर 1 की छूट मिल गई तो कितने बच गए? 8। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ? 10। 10 पर 1 की छूट मिल गई, कितने बच गए? 9। ठीक है, मैंने अब मुझे यहाँ से कुल मिलाकर के छूट बतानी है। ये जो वैल्यू आनी चाहिए मेरी, ये कितनी आनी चाहिए? यहाँ 100%। क्योंकि हम छूट किस पर काउंट करते हैं? 100% पर ही काउंट करते हैं हमेशा। छूट कितने प्रतिशत पर काउंट करते हैं? 100% पर। तो ये 100% बनाना है मुझे। किसको? ओरिजिनल वैल्यू को। किसको बनाना है? ओरिजिनल वैल्यू को कितना बनाना है मुझे? 100%। तो एक बार देख लो ये 100 हो रहा है कि नहीं? 90 और 90 यानी 180 हो रहा है। तो ठीक है, 9 है 72, 180 नहीं है, 720। कितना हो रहा है? 720। जबकि चाहिए कितना मुझे? 100। कितना चाहिए? 100 चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो, जो क्रॉसिंग में कट रहा है उसको काट दो। क्रॉसिंग में 8 से 8 कट जाएगा, ये कट गया। 9 से 9 कट जाएगा, ये कट गया।
बच गया क्या? अब केवल इसकी गुना करनी थी मुझे, इसकी करनी थी, और इधर इधर इन तीनों की गुना करके यहाँ लिखना था। लेकिन अब जब 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, अब केवल क्या बचा? 10 बचा। यहाँ क्या बचा? केवल यहाँ 10। गुना करने पर क्या आएगा? यहाँ 10। यहाँ गुना करने पर क्या आएगा? केवल 7। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू थी, ये 7 है। छूट मिलने के बाद कितना दिखाई दे रहा है मुझे? 7। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 10। तो छूट मिली है कि नहीं? देख लो, छूट मिल रही है। तो कितने की छूट दिखाई दे रही है मुझे? यहाँ 3 की। ओरिजिनल वैल्यू पर ही छूट काउंट की जाती है। किस पर काउंट की जाती है? ओरिजिनल वैल्यू पर। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 10। तो यहाँ इसके बटे में क्या लिख लूंगा मैं? 10। और प्रतिशत बताना है मुझे। क्या बताना है? प्रतिशत। तो प्रतिशत बनाने के लिए 100। और ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30% की क्या मिली मुझे? छूट मिली यहाँ। ठीक है, ये आंसर है हमारा। इतना आसान था, बताओ। कल ये पढ़ रहे थे हम, ये सब कुछ ही पढ़ना है हमें आज भी। उतारो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ? इस बार क्या हुआ इसमें? ध्यान से देखो सबके सब। यहाँ क्या हुआ? अब की बार हम वहाँ बट्टे कितने थे? पिछले वाले क्वेश्चन में 3 बट्टे थे। इस बार कितने बट्टे हमारे पास में? 2 बट्टे 2। लेकिन दूसरा क्या करना है? हमें निकालना है। तो क्या दिया गया इस बार क्वेश्चन में? हमें कुल छूट दे दी गई, जो हमने लास्ट में निकाली अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, कुल छूट दे दी गई कि कितनी मिली है? दोनों बट्टों को मिलाकर के, 2 बट्टों को मिलाकर के कितनी छूट मिली है? यहाँ 28% की छूट मिली है। कितने प्रतिशत की? 28% की। 2 बट्टे थे जिन्हें मिलाकर के कुल छूट कितनी मिली है? 28% की छूट मिली है। फिर यहाँ एक बट्टा दिया गया, दूसरा बट्टा दिया गया कि 10% का था, और ये पूछ रहा है कि पहला बट्टा कितने प्रतिशत का रहा था। ठीक है, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे हम? जो हमने कल सीखा था 10 मान करके, वहां से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। मैंने ये बताया था कि पहले बट्टे पर पहला बट्टा कितने प्रतिशत का था? 10% का। दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत का था? 10% का था। मैंने ये बताया था कि 10 रुपये मान करके चलो हमेशा। कितना मानना है? 10। तो 10 पर कितने प्रतिशत की छूट हो गई? बट्टे का मतलब क्या है? यहाँ छूट से है। बट्टे का मतलब किससे? छूट से। तो 10 रुपये पर 10 की छूट हो गई, तो 1 रुपये की छूट होगी। 10 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 1। तो कितने की छूट हो गई? 9। 10 पर 1 की छूट हो गई तो कितना बचा? ये सब की समझ में आए यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये बट्टा कौन सा था? दूसरे नंबर का बट्टा था। और पहला बट्टा बताना है मुझे कि कितने प्रतिशत का रहा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ जो भी रहा होगा, ये वाला बट्टा मुझे नहीं पता है कि ये कितना रहा होगा, ये बताना है मुझे। तो लेकिन मुझे ओवरऑल मिला करके कितने, यहाँ कितना रहा होगा, ये कितना बना होगा। हमेशा मुझे पता है कि कितना बनाते हैं हम? 100% बनाते हैं। और इस पर मुझे छूट कितनी मिली थी? टोटल मिला करके 28% की मिली थी छूट। तो 28% जब ये घटा होगा, ये कितना रहा होगा? बताओ बच्चों, 72% रहा होगा कि नहीं? कितना रहा होगा? ये 72 रहा होगा कि नहीं? ये जब हम ये डिफरेंस लिया होगा हमने, तभी तो 28 आया होगा। ये 72 होगा और ये 100 होगा, तभी तो डिफरेंस कितना आया होगा? 28। टोटल मिला करके कितना आया होगा? 28। तो यहाँ से क्या मालूम हुआ हमें? ये 72 कब बनेगा? मुझे ये पता है कि ये 72 कब बनता है। यहाँ किसकी गुना की जाए 9 में, जिससे क्या बन जाए? जैसे कि यहाँ मुझे पता है कि 10 था, 10 और 10 की गुना कितनी होगी? 100 होगी। ये तो 10 ही रहा होगा हमेशा, इसको तो 10 ही मानना है मुझे। कितना मानना है? हमेशा 10 मानना है। तो ये तो 10 ही रहा था, क्योंकि हम हमेशा बट्टा जब निकालते तो 10 मान करके करते। एक बट्टे पर भी 10, दूसरे बट्टे पर भी 10, तीसरा होता तो एक और 10 मानते। ठीक है, एक और 10 मानते अगर तीसरा होता तो। पहला बट्टा बताना है तो पहला भी तो हमने 10 माना होगा। ये नहीं पता है मुझे ये कितने प्रतिशत का था, और ये भी नहीं पता है यहाँ क्या रहा होगा। अब इसमें ये 72 कब आया होगा? इसमें 9 में किस संख्या की गुना की जाए जिससे क्या बन जाए? 72 बन जाए। तो कितने की गुना की जाए?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा, 8 रहा होगा, 8 रहा होगा ना। तो 8 की छूट मिली है, तो ये बट्टा 8 कब हुआ होगा, जब यहाँ कितने की छूट मिली होगी, 20% की छूट मिली होगी, और यहाँ 10 की। 10 का 20% निकालेंगे तो कितना बैठेगा, 2 बैठेगा, और 10 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 8। जैसे 10 का 10% निकाला था तो 1 मिला था हमें, 10 में से 1 कम किया था, कितना बना था, 9। इसी प्रकार 20 में से वो 20% निकालेंगे 10 का तो कितना बनेगा, 8 बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये बट्टा पूछा था कि कितने प्रतिशत का था, तो कितना है ये, किस समझ में नहीं आया बताओ जरा, सभी के आ गया, एक बार, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। ये ना इसलिए समझ में नहीं आ रहा जो बच्चे कल नहीं आए उनके, क्योंकि उन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया कल। ठीक है, यही चीज पढ़ी हमने कल, तो वहां मैंने 2-3 तरीके से बताया बट्टे कैसे निकालते हैं हम। हमेशा हमें जब इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने फ्रैक्शन वैल्यू से किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, यही वाला पिछले वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन वैल्यू, तो क्या उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से कर ले या 10 मान करके कर लिए, ठीक है, दोनों से आंसर वही आएगा। तो इस बार हम फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं कर रहे, क्या मान करके कर रहे हैं, 10 मान करके कर रहे हैं। तो मैंने वहां पिछली वाली वीडियो में 10 मान करके भी करवाए हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से भी कराए हैं, और नंबर लाइनिंग पर भी कराए हैं। ये 3 तरीके से क्वेश्चन कराए हैं, यही वाले, जो तुम्हें अच्छा लगे वो अपना लियो। फ्रैक्शन वैल्यू एक ऐसा मेथड है जिसमें जो इससे हमें डिफिकल्ट पड़ेगा और नंबर लाइनिंग पर भी डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू से वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मान करके चलाऊं, मुझे पहला बट्टा नहीं पता है कि यहाँ क्या आया होगा। ठीक है, 10 में यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये कितने प्रतिशत का रहा होगा, ठीक है, लेकिन मुझे ये पहला बट्टे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, ये मान करके चलो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं हमेशा यहाँ जो भी बट्टा मिलता है उसे 10 मानता हूँ। क्या मानता हूँ, 10। तो पहला बट्टा भी मुझे 10 का मान करके चला कि 10 का था। ठीक है, और दूसरे बट्टे, अब मुझे दूसरे बट्टे के बारे में जानकारी है, कितना है वो, 10% का था, तो 10 यहाँ भी मानूंगा मैं, दूसरे बट्टे को भी। 10 रुपए पर 10% की छूट मिली तो कितना बैठेगा, ये 10 का 10%। जब 10 का 10% ऐसे निकालते हैं, ऐसे कितनी बार बताऊं, यहाँ प्रतिशत ये हटाएंगे, ये तो कितना बनेगा, ये 1 बनेगा। ठीक है, तो 10 का 10% कितना होगा, 1। ये ऐसे निकलना होता है, कभी भी मुझे ये पता ही मैं कैसे करता हूँ, 10 गुना और क्या निकालना है इसका, 10%। मुझे पता है कि नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, क्या आएगा, 100 आएगा, और 100 ये 0 भी खत्म करेगा, ये भी खत्म करेगा, तो इसको पहले से अपने दिमाग में से हटा लो। तो क्या बचा अब, केवल 1 और 1, तो कितना हो गया। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है, तो ऐसे ही करता हूं मैं भी हमेशा। तो 10 का 10% निकालेंगे, कितना बनेगा, 1। तो 10 रुपए पर छूट मिल रही है कितने की, 1 की, तो 10 से कितना हो गया, होगा 1 की छूट मिलने के बाद वो 9। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये और ये गुना होता है, और ये गुना होता है, और ये हमेशा कितना लाना होता है हमें यहाँ से, 100%। ये और ये गुना होकर के तो 100 ही बनेगा, बन गया 10 और 10 की, इसलिए इसको 10 और 10 मानते हैं, क्योंकि हमें कितना बनाना होता है, 100%, इसलिए 10 मान करके चल रहा हूँ मैं इसको। तो जब मैंने इसकी और इसकी गुना की, और मुझे पता है कि टोटल छूट कितनी मिली, मुझे दिया गया है टोटल छूट, कुल छूट कितनी मिली दोनों बट्टों से, 28% की। तो ये 28% कम किए मैंने किस में से, 100 में से, तो इधर कितना बचा होगा, 72 बचा होगा कि नहीं। ठीक है, अब ये 72 कैसे आया होगा, इस बट्टे की यहाँ जो छूट मिली उसकी गुना करके, और इस छूट की गुना करके क्या होगा, ये 72। तो इस 9 में किसकी गुना की जाए जिससे क्या आ जाए, 72 आ जाए। तो किसकी गुना की जाए, किस संख्या की गुना की जाए, 8 की गुना की जाए ना, कितने की गुना की जाए, 8 की, कितने की गुना की जाए, 8 की। ठीक है, तो बच्चे एक बात तो बताओ, जब मुझे यहाँ ये इसमें से 1 कम हुआ तो कितना था यहाँ, 9। जब इसमें से 1 मुझे कितना कम दिखाई दे रहा है यहाँ, 10 में से 2, और ये 1 बराबर कितने प्रतिशत का था, 10 के, और 2% कितने के बराबर होगा, 20 के। तो कितना रहा होगा यहाँ बट्टा, ये 20% का बट्टा रहा होगा। यही बताना था मुझे, बताओ। ठीक है, उतारो आराम से।
इस क्वेश्चन में ही यदि मैं बदलाव कर दूं थोड़ा सा ही, और ये क्वेश्चन फिर कैसे, अब ऐसा ही क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी तो होना चाहिए ऐसा। यदि मैं इसको कितना कर दूं, यहाँ इस छूट को कितना कर दूं, 27% की कुल मिलाकर के छूट मिली। तो अब मुझे बताना है कि पहला बट्टा कितने प्रतिशत का था। करिए, क्वेश्चन यही है। इसको बदल लो, इसको बदल लो। यदि मैं इसको कितना कर दूं, यहाँ कुल मिलाकर के छूट कितनी मिली, 37% की छूट मिली। अब बताओ यहाँ कितना होगा। क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ही बदलाव किया गया है बस। एक 37% का क्वेश्चन तो वही है पहले वाला ही। यहाँ देखो सब 10 मान करके चलना है, हमेशा कितना मान करके चलना है, 10 मान करके चलना है। और यहाँ मुझे ये वाली छूट नहीं पता है, और यहाँ क्या रहा होगा वो भी नहीं पता है। और फिर मैंने दूसरे बट्टा पता है मुझे, ये पहला बट्टा है मेरा, ठीक है, और ये दूसरा है। तो दूसरे के बारे में मुझे जानकारी है, कितनी है, 10% की है। तो उस पर 10 रुपये पर 10% की छूट मिल गई, तो बच्चों कितना हो गया, 9, ठीक है। और ये गुना होने के बाद हमेशा कितना बनता है, 100%। तो इसके साथ में और हाँ, एक और दिया गया है मुझे यहाँ, छूट टोटल मिला करके कितनी मिली है, 37% की। तो ये कितना रहा होगा बच्चों, फिर ये यहाँ छूट कितने की मिली होगी मुझे, इधर 63 की मिली। तो यहाँ ये 63 कब बना होगा, 9 में किस संख्या से गुना की जाए जिससे क्या बन जाए, ये 63 बन जाए। तो किस संख्या से गुना की जाए, 7 से गुना की जाए। वेरी गुड। तो 7 ने 63। तो ये कितना रहा है, इसका मतलब मुझे पता है कि ये संख्या क्या रही होगी, यहाँ छूट मिलने के बाद 7 रही है। तो 7, ये 7 कब बनी, ये संख्या कब बनी होगी, जब यहाँ से कितना प्रतिशत कम हुआ होगा, 30% कम हुआ होगा। अब 10 का 30% निकालेंगे तो कितना बैठेगा, 3। और 10 में से 3 कम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7। तो 7 ने 63। तो ये दूसरा पहला बट्टा कितना था, यहाँ पहला बट्टा कितना था, 30%। उतार लो, उतारो क्वेश्चन दे, इसको हटा दूं मैं, यहाँ से चलेगा हमारा ये हमारा टाइप 1 था, किसमें, डिस्काउंट में। किसमें था टाइप 1, डिस्काउंट में। तो हमने टाइप 1 में कितने क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन किए। अब हम चलाएंगे यहाँ टाइप नंबर 2। टाइप 2 डिस्काउंट का टाइप 2 पढ़ेंगे हम। यहाँ से क्या पढ़ेंगे हम, टाइप 2। क्वेश्चन हमारा वही रहेगा टाइप 2 में। देखो यहाँ क्या होता है, मैथ में होता क्या है रियल में, कि क्वेश्चन जो हमने सबसे शुरू में छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चनों में हम थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हैं बस। देखो वहाँ बट्टा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बट्टे के साथ साथ में क्या होगा टाइप 2 में, मूल्य को भी क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और तब पूछा जाएगा कि इस वस्तु को, ये मूल्य, कोई दुकानदार उस वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा है और उस पर इतने प्रतिशत की छूट दी जाए, तो ग्राहक उसको कितने रुपए में खरीदेगा, ऐसा क्वेश्चन होगा। जैसे कि यहाँ हम देख करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1। किसी वस्तु को एक दुकानदार 200 रुपये में बेचता है। यदि वह दुकानदार उस वस्तु पर 10% की छूट
दे तो वस्तु का बिक्री मूल्य, वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा, वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन में बहुत ही छोटे से शुरुआत कर रहा हूँ इस टाइप नंबर 2 की। तो एक बार उतारने से पहले यहाँ ध्यान दो, जिसने उतार लिया वो भी ठीक है, जिसने नहीं उतारा यहाँ ध्यान दो, फिर सारा ही पूरा ही क्वेश्चन उतार लेना आराम से बाद में। यहाँ क्या है देखो, बट्टा दे दिया गया है, छूट किसको बोला था मैंने, बट्टे को ही तो बोला था। अब की बार क्या क्या, एक दुकानदार ये बोल रहा था कि मैं किसी वस्तु को क्या कर रहा हूँ 200 रुपये में बेच रहा हूँ। एक दुकानदार क्या बोल रहा था यहाँ कि किसी वस्तु को मैं कितने रुपए में बेच रहा हूँ, 200 रुपये में बेच रहा हूँ। लेकिन उसने फिर बाद में क्या बताया कि मैं इस वस्तु पर क्या कर रहा हूँ 10% की भी छूट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ यहाँ, छूट दे रहा हूँ 10% की। तो अब ये पूछ रहा है कि जब वो छूट देने के बाद उस वस्तु का बिक्री मूल्य कितना है, कि वो ग्राहक उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा, ये पूछा जाए। हाँ बिक्री मूल्य वही तो है कि बाद एक बार तो बेचने का इतने पर दावा कर रहा था, छूट देने के बाद भी तो बेच रहा ही है वो, तो इसको भी क्या बोलेंगे, बिक्री मूल्य ही तो बोलेंगे। छूट ये वो बेच ही तो रहा है कि छूट देने के बाद अब वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है, इसका अर्थ ये है। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, छूट किस पर मिल रही है मुझे, 200 रुपये पर ही तो छूट मिलनी है। किस पर मिलनी है, 200 रुपये पर ही तो छूट मिलनी है। कितने प्रतिशत की छूट मिलनी है, 10% की। तो बच गया कितना, 90 बच गया कि नहीं, 100 में से 100% होता है, 100 में से 10 की छूट मिल गई तो कितना बच गया, 90। और यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लेंगे हम, यहाँ 100, कितना लिखेंगे 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर सकते हैं हम, यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो अब वो दुकानदार छूट देने के बाद कितने रुपए की बेच रहा है वस्तु को, 180 रुपए की बेच रहा है। बात समझ में आई। तो हमें कितने में खरीदनी चाहिए, 180 रुपये में खरीदनी चाहिए वस्तु को 10% की छूट देने के बाद। समझ में आ सभी के। फ्रैक्शन वैल्यू से करते तो क्या करते, वैसे यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं थी। मुझे पता है कि ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन के करते हैं। 200 का क्या निकालना था मुझे, 90% निकालना था। 200 का क्या निकालना था, 90%। तो मुझे पता है कि नीचे 100 है, हमेशा 100 है, और वो 100 2 जीरो क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो वहाँ से ऊपर से क्या 2 जीरो खत्म हो जाएगी। और मुझे अब यहाँ से मालूम हो गया कि यदि मैं 200 की 2 जीरो हटा दूँ तो 2 की गुना किस में होनी है, 90 में। किस में होनी है, 90 में होनी है। तो 9 दूनी 18। तो कितना आ जाएगा, 180 रुपये की वस्तु को क्या करेगा दुकानदार, बेचेगा छूट देने के बाद। बात समझ में आई। और फ्रैक्शन वैल्यू से करते तो यहाँ क्या करते, 200 रुपये थे, 10% की 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो एक रुपये की छूट मिली है तो नीचे ऊपर 9 और 9 पर 1। यहाँ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 1/10। तो 10 पर कितने की छूट मिली है, 1 की। तो 1 की छूट मिली है तो कितना रह गया शेष, 9 और 9/10। तो ये और ये कितना हो जाएगा, 100। उतार लो जल्दी से। अब यही यदि मैं इसमें थोड़ा और, अब यही नहीं है, ध्यान से सुनो क्या है यहाँ इसमें, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा और क्या बढ़ा दूं, ये जो छूटे और बढ़ा दूं, मैं इसको ऐसे कर दूं, 10% तथा 20% की छूट दी गई। ठीक है, 10% तथा 20% की क्या दी गई, छूट दी गई। तो और वस्तु का दाम भी बदल दूं मैं यहाँ, यदि वस्तु का दाम बना दूं मैं 1500 रुपये, तो वस्तु का बिक्री मूल्य बताओ, जल्दी से करो।
सभी का हो गया? नहीं ना? किस किस का हुआ क्वेश्चन? संकेत अभी तक भी इतने टाइम का क्वेश्चन था ये, हो गया? क्या है आंसर? 1050। कितना? 1080। 1050। हाँ रूबी। चलो यहाँ देखो क्या हुआ, इतना सोचने वाली क्या बात थी यहाँ। 1500 रुपये थे, छूट मिलनी है किस पर मुझे? 1500 रुपये पर छूट मिलनी है। कितनी छूट मिलनी है? 1500 रुपये पर। तो एक बात तो बताओ, यहाँ ये कितना हो जाएगा? 9/10 गुना ये कितना हो जाएगा? 4/5। ये हो जाएगा कि नहीं? कैसे लिख दिया है मैंने? फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूँ मैं इसकी यहाँ। तो ये खत्म हो जाएगा और ये कितना बचेगा? 5 दिया 15। और अभी क्या करना है मुझे? 30 की गुना करेंगे किस में? ये करेंगे हम 4 में। तो ये कितना हो जाएगा? 120। और 9 की गुना करनी है 12 में, 12 9 में 108। ठीक है, तो यहाँ 9 की गुना करनी थी, तो ये कितना हो जाएगा? रुपये। इतने में करना था। उतारो जल्दी से। सभी ने उतार लिया ये? ध्यान से सुनो। अब यहाँ यदि मैं यहाँ अब की बार इसको डिफिकल्ट में बदल दूं, इसी को यहाँ 1/, मिला मुझे 11 सही 1/9% का, और दूसरा बट्टा मिला मुझे 12.5% का। और ये मूल्य हुआ यदि कितना? इसको करता हूँ मैं 1440 कर दिया मैंने इस मूल्य को। बताओ अब क्वेश्चन नंबर 3 करो आराम से। में इसको और आसान करते हैं तुम्हारे लिए भी। ध्यान से देखो यहाँ। चलो इसको 1/, में यहाँ से हटा दे रहा हूँ। कौन सा हटाऊं? इसको हटा रहा हूँ। इसको कर दिया मैंने 20% का। अब करो। अब दशमलव में भी आएगा तो वहीं तक ही काटना है, दशमलव तक भी। कितना आया बताओ? हो गया हो तो क्वेश्चन। कितना आया सर? 1024। हाँ काजल। हाँ भाई। वानी पीछे तो आई नहीं। करना क्या था यहाँ? ध्यान से देखो एक बार। क्यों नहीं सीख पा रहे? ये सब में ये मूल्य कितना है? 1440 रुपये का। इस पर छूट लेनी है मुझे 1440 पर। ठीक है, तो 1440 का मुझे क्या निकालना है? 11 सही 1/9% निकालना है, और एक क्या निकालना है? 20% निकालना है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पर आओ सीधे। ये कितना है? 1/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/9। 9 पर 1 की छूट हो गई तो कितना बच गया? 8/9। ये हो गया। और अब कितना है? अगला बट्टा कौन सा देना है मुझे? 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 पर 1 की छूट मिल गई तो कितना हो गया? 4/5। ओरिजिनल हमेशा नीचे ही रहेगा। 9 से ये पक्का कटेगा ये, क्योंकि जिन संख्याओं का योग क्या होता है? 9 होता है, या 9 से कटने वाली संख्या होती है। तो इसको जोड़ो, 1 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 और 1 9। तो इसका मतलब 1440 भी 9 से कटेगा, और 9 इससे काटना है। तो इसको काट करके देखो। 9 ही कम 9 और 9 6 54। तो कितनी बार कट गया है? 160 बार। और ये 5 से कटेगा। जिस संख्या के बाद में क्या हो? 0 हो तो वो 5 से हमेशा कटेगा। ये 5 दिया 15 और 5 चौक 15, यानी 10 बच गए, और 5 दूनी 10, तो 32 हो गया। और यहाँ हम
गुना करेंगे 8 की और 4 की, 8 चौक 32 और 32, ठीक है। 32 और 32 की गुना कितनी हो गई? 1024 रुपये। इतने का दुकानदार उस वस्तु को क्या करेगा? बेचेगा। यदि तुम लोगों को वर्ग याद होता ना तो क्या कर सकते थे, यहाँ से 32 का वर्ग कर देते सीधा, 1024। यदि इसमें मैं और थोड़ा सा और बदलाव कर दूं तो, इसी क्वेश्चन में और बदलाव कर दूं तो क्या होगा फिर? यही और बदलाव कर दूं, इस मूल्य में भी बदलाव कर दूं, तो क्वेश्चन वही है, इसको मूल्य को बना दूं मैं 7500 रुपये, ठीक है। इस मूल्य को बना दूं मैं 7500 रुपये, और उस वस्तु इस मूल्य पर पहली छूट दी गई 8%, 5% तथा 2% की छूट दी गई, तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है? देखो यहाँ मूल्य कितना है? 7500 रुपये, और इस पर छूट लेनी है मुझे 7500 रुपये पर। पहली छूट है मेरी कितनी? 8% की। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4 की पता है मुझे कितनी होती है? 1/25। कितनी होती है 4 की? 1/25। तो और ये 4 का कितना है? 2 गुना है, तो कितनी हो जाएगी? 8% की, तो 2/25, यानी 25 पर कितने की छूट मिल रही है? 2 की। कितने की छूट मिल रही है? 2 की। तो कितना बचेगा? 23/25। ये हो गई। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, वो सॉरी 20। कितनी होती है? 1/20। तो ये 20 में 1 कम हो गया, कितना बच गया? 19, और ये 20। 2% की कितनी होती है? 1/50, और यानी 1 कम हो जाएगा 50 में से, कितना बचेगा? 49, और ये नीचे क्या है मेरा? 50। तो हम यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, और बच्चों इसको सीधे सीधे लिख लेना तुम, 6423.90 इतने रुपए की क्या कर रहा है वो? बिक्री कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी उतार लो, और ये घर से करके लाना है सभी को आराम से, ठीक है। क्वेश्चन वही है जो हमने अभी अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, बस क्वेश्चन की क्या कर दी गई है? लैंग्वेज बदल दी गई है बस, ठीक है। ये घर से करके लाना है सभी को। और जिस बच्चे की कुछ भी समझ में ना आए, वो बच्चा एक बार वीडियो को जरूर देख लिया करे, जो बच्चा पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, या ऑर्डर समझ लो, या रिक्वेस्ट समझ लो यहाँ से, कि एक बार कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ क्या हो जाता है, हेजिटेशन सा हो जाता है बच्चों को, मतलब एक कंपटीशन सा बना रहता है, और जिससे कुछ थोड़ा समझ में नहीं आता। और एक बार एकांत में पढ़ोगे उसी चीज़ को, अपने आप खुद से पढ़ोगे, तो वहाँ बात अलग होगी। और जिससे और अच्छे समझ में आएगा। किसी चीज़ को तुम 2 बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ रहे हो, तो बदलाव तो होगा ही, या नहीं होगा बदलाव? उतार लिया सभी ने? ठीक है।